हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड पार्ट 18। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन जो उसके सामने खड़े होकर स्माइल कर रहा था, उसका स्माइली फेस देखकर योंगी कुछ सेकंड रुककर उसकी तरफ देखने लगता है। जिमिन जब ये देखता है योंगी उसे इंटेंस लुक के साथ देख रहा है। जिमिन कहता है, आई नो मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और तुम जानते हो कि ये हैंडसम पर्सन सिर्फ तुम्हारा है, और अगर तुम मुझे इसी तरह से देखते रहोगे तो मैं फिर खुद पर। योंगी उसकी बातों को सुनकर अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं बस वो। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं अभी मेक कर लेता हूँ। योंगी कहता है, मेरा अभी कुछ भी खाने का कोई मूड नहीं है, सो प्लीज़ जस्ट गो। जिमिन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें बिना कुछ खिलाए यहाँ से नहीं जा सकता। तुम मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हो, और इसी तरह से अगर तुम अपना डिनर स्किप करते रहोगे, खाना नहीं खाओगे तो और भी ज़्यादा वीक हो जाओगे। और अगर तुम इसी तरह से वीक हो गए तो फिर मुझे बेड पर कौन संभालेगा? हाँ। योंगी जिमिन की शेमलेस बातों को सुनकर उससे कहता है, यू शेमलेस, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मैंने अभी भी तुम्हें कोई चांस नहीं दिया है, तो तुम इतना आगे किस हक से बढ़ रहे हो? हाँ। जिमिन कहता है, जस्ट बिकॉज आई लव यू, और मैं कोई भी चांस नहीं गंवाना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था। बट अब मैं ऐसा कोई भी मौका नहीं जाने दूंगा जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। फ़िलहाल तो अगर तुम यहाँ से चले जाओगे मेरे लिए यही बहुत होगा। जिमिन उसके पास आते हुए जिमिन अब उसके पास से निकल जाता है। जिमिन योंगी की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और वो किचन में जाकर कुछ मेक करने लगता है। योंगी कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो, और ये सब काम तुमने कब से स्टार्ट कर दिया? हाँ, तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? तुम्हें तो बस। जिमिन उसकी बातों को सुनकर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या बेबी बॉय, तुम अपनी बातों को कंप्लीट करो, तुम रुक क्यों गए? योंगी कहता है, कुछ भी नहीं, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। जिमिन कहता है, तुम देख नहीं सकते मैं खाना बना रहा हूँ और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैं चाहता हूँ मैं जल्दी से कुछ मेक करूँ और फिर हम दोनों डिनर करें। ओके, तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। योंगी कहता है, तुम जा रहे हो या नहीं? जिमिन कहता है, जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं डिनर मेक कर लेता हूँ। योंगी जब देखता है जिमिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, वो अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाकर डोर अंदर से क्लोज़ कर लेता है और क्लोजेट से अपने क्लोथ्स को निकाल कर जाकर शावर ले लेता है और अपने क्लोथ को चेंज करके वो बेड पर आकर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद जिमिन जो डोर पर नॉक करता है, बेबी बॉय, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं डिनर मेक कर रहा हूँ और तुम अभी तक, तुम अंदर क्या कर रहे हो? फुल 1 आवर हो चुका है, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो प्लीज़ अब जल्दी से बाहर आओ। योंगी गुस्से में बेड पर लेटे हुए ही कहता है, तुमने जो कुछ भी बनाया है जाओ और खुद खाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाने का कोई शौक नहीं है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बेबी तुम जानते हो ना कि मेरे लिए डोर ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहूँ तो डोर ओपन करके अंदर आ सकता हूँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अब प्लीज़ तुम डोर ओपन करो और बाहर आओ। योंगी जिमिन की बातों को सुनकर ना चाहते हुए भी बेड से उठकर डोर ओपन कर देता है और उससे कहता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे? जिमिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे ले जाने लगता है, और अब वो दोनों डिनर कर रहे थे। योंगी डिनर करते हुए मन ही मन सोचता है, इसे इतना अच्छा खाना बनाना कब आ गया? मैंने इसे इससे पहले तो कभी किचन में नहीं देखा,
और अब ये डिनर मेक कर रहा है मेरे लिए। हाँ, ये सब कुछ ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। ये सब सोचते हुए योंगी जिमिन की तरफ ही देख रहा था। जिमिन जब देखता है योंगी उसे इंटेंस लुक के साथ देख रहा है। जिमिन कहता है, आई नो कि तुम अभी मेरे बारे में ही सोच रहे हो, और क्या सोच रहे हो मैं ये भी तुम्हें बता सकता हूँ। यही ना कि मैंने आज से पहले कभी भी ये सब नहीं किया, और ये सब मैं अपने मतलब के लिए कर रहा हूँ, है ना। बट बेबी बॉय, तुम जानते हो ना कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ओनली फॉर यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया, और बस इसीलिए। आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। अब जब मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है तो मैं उसे सुधारूँ, मैं वो सब कुछ करूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। योंगी कहता है, सोच है तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा, और मैं सोचना भी नहीं चाहता। तुम खुद को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो। योंगी अपना डिनर फिनिश करके वहाँ से जाने लगता है और जिमिन से कहता है, तुम्हारा डिनर हो गया है ना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अब तुम मुझे यहाँ नहीं चाहिए। जिमिन कहता है, ओ बेबी बॉय, मैं जाना तो चाहता था, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मुझे मॉर्निंग में वापस यहीं आना है तो फिर मैं जाकर क्या करूँगा। तुम जाओ और जाकर आराम से अपने रूम में सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बट मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। योंगी कहता है, तुम तुम मेरे घर में बिना मेरी परमिशन के नहीं रह सकते। जिमिन कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जहाँ तुम रहोगे मैं वहीं रहूँगा ना, तो मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तुम जितना मर्ज़ी ट्राई कर लो, बट मैं अब तुमसे दूर नेवर। और ये कह के जिमिन अपना डिनर फिनिश करके डिश वॉश करने के लिए किचन में चला जाता है। योंगी जो उसकी तरफ कोल्ड आई से देख रहा था, कुछ देर के बाद वो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है, और अपने रूम का डोर अच्छे से लॉक करने के बाद वो आकर बेड पर लेट जाता है और मन ही मन सोचता है, ये इस तरह से क्यों कर रहा है, ये इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे ये मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है और मेरे बिना नहीं रह सकता। लास्ट 1 ईयर तब भी तो ये मेरे बिना ही जी रहा था ना, और उससे पहले जब ये मेरे साथ था, ये मेरे साथ हो के भी मेरे साथ नहीं था, तो अब इसे क्या हो गया है। योंगी यही सब सोचते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन ब्रेकफास्ट मेक करने के बाद योंगी को उठाने उसके रूम में चला जाता है। वो रूम का डोर नॉक करके कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ अब उठ जाओ, तुम और कितना सोने वाले हो। अब ये मत कहना कि तुम रात भर नहीं सोए, सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे और मुझे अपने पास चाहते थे। अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे बोल सकते थे, मैं तुमसे ज़्यादा दूर तो नहीं था ना। योंगी जो शावर लेकर मिरर के सामने ही खड़ा था, वो रेडी हो रहा था कैफ़े जाने के लिए। उसने डिसाइड किया था कि वो जिमिन से बिना कोई बात किए वहाँ से चला जाएगा। जब वो जिमिन की बातों को सुनता है, वो आकर डोर ओपन करता है और उससे कहता है, तुम इतना ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना कोई फीलिंग रखता हूँ तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, यस आई नो कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हो, बट अगर सोचोगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इवन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम इसके बारे में सोचोगे। योंगी उसे इग्नोर करते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। जिमिन उसके पीछे आ रहा था। वो कहता है, योंगी बेबी प्लीज़, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मेक कर दिया है, अब तुम ब्रेकफास्ट कर लो और फिर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। योंगी कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। योंगी बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चला जाता है। जिमिन को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बट वो मन ही मन सोचता है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगा और इससे भी अच्छा ट्राई करूँगा। मैं ट्राई करता रहूँगा जब तक वो मान नहीं जाता। अब जिमिन भी
योंगी के अपार्टमेंट से निकल जाता है। योंगी एवरी डे की तरह ही अपने वर्क को कर रहा था, तभी कोई उसके पास आता है और उसकी तरफ अपने गिफ्ट्स को बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर पार्क योंगी। योंगी उसकी तरफ अपनी वाइडन आइज से देखता है और अपनी कोल्ड टोन में कहता है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? वो पर्सन कहता है, यस मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पर और कोई पार्क योंगी नहीं है। योंगी कहता है, यस यू आर राइट, यहाँ कोई भी पार्क योंगी नहीं है। मैं मिन योंगी हूँ, नॉट पार्क योंगी। वो पर्सन कहता है, ओके फाइन, योंगी तो हो ना। एंड वो जो पर्सन वहाँ पर बैठा है उसका हस्बैंड। योंगी उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ वो पर्सन अपनी फिंगर पॉइंट करता है। योंगी देखता है जिमिन वहाँ पर बैठा हुआ था। योंगी उसे देखकर अपनी आइज़ रोल कर लेता है। वो कहता है, अब क्या प्रॉब्लम है उसकी? वो पर्सन कहता है, उन्होंने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। योंगी कहता है, वो उन्हें आप वापस कर दो जाके, मुझे नहीं चाहिए। वो पर्सन वो गिफ्ट वहीं रखकर चला जाता है और उससे कहता है, मैंने अपना काम पूरा किया और आप दोनों के बीच क्या है ये आप दोनों ही जानो। मुझे जो कहा गया था मैंने वो कर दिया। और इसी तरह से और भी कई लोग योंगी को अलग अलग बहाने से अलग अलग गिफ्ट देकर जा रहे थे। जिमिन होल डे जो वहीं उसके कैफ़े में बैठा हुआ था। जब योंगी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो चलकर जिमिन के पास आता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या जताना चाहते हो? हाँ, कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मेरे लिए ये सब कुछ? जिमिन कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी जताना नहीं चाहता। जो कुछ भी है वो झूठ नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और ये मैंने तुमसे पिछले कुछ दिनों में आई डोंट नो कि कितने बार कहा है। जिमिन कहता है, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? योंगी कहता है, मैं अभी वर्क पर हूँ और मैं अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता और तुम्हारे साथ तो कहीं नहीं, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बट तुम घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ओके? योंगी कहता है, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, जैसे मैं रह रहा था वैसे ही, बिना तुम्हारे। जिमिन कहता है, अभी तक मैं नहीं था बट अब मैं हूँ ना, तो अब तुम्हें अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। योंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो खुद भी कैफ़े से चला जाता है और अब इसी तरह से डेज जाने लगते हैं। जिमिन अलग अलग तरीक़ों से उसके पास फ्लावर्स, गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ उसे देने लगता है, अलग अलग लोगों के थ्रू देता रहता है। योंगी के लिए अब ये रोज़ का हो गया था, कोई नई बात नहीं थी, वो एवरी डे ही ऐसा करता है और अब योंगी को इसकी आदत हो गई थी। उसे ये सब अच्छा लगने लगा था, कहीं ना कहीं वो इससे खुश फील कर रहा था। जिमिन और योंगी को मिले 1 मंथ हो चुका था और योंगी जो जिमिन को एवरी डे इग्नोर करता है, बट जिमिन उसे एवरी डे मनाने की ट्राई करता है। योंगी अब स्लोली जिमिन की तरफ खिंचने लगा था, वो वापस से उसके प्यार में गिरने लगा था। योंगी का एवरी डे जिमिन को इंसल्ट करना और जिमिन का एवरी डे उसे स्माइल करते हुए सब सह लेना, योंगी को कहीं ना कहीं अब ये अच्छा लगने लगा था और अब वो मन ही मन सोचता है कि क्या मैं उसकी इंसल्ट करके अच्छा कर रहा हूँ? जो उसने मेरे साथ किया मैं भी तो उसके साथ वही कर रहा हूँ। क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए और उसे एक चांस और देना चाहिए? मे बी इस बार वो सच बोल रहा हो, वो सच में मुझसे प्यार करता है और मैं भी तो उसे पसंद करता हूँ ना, मैं भी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग स्टोरी इन्जॉय कर रहे होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।